जमीन कब्जा विवाद में पुलिस का क्या काम है, इस बात को लेकर इस बात को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया है। अब देखें, अक्सर आप देखते होंगे विवाद हो जाता है और विवाद होता है जमीन कब्जा को लेकर। अब ये जमीन है, इस जमीन का कोई नया दावेदार आ गया और कहता है ये हमारी जमीन है, जबकि उसके पास जो अगर देखा जाए सबसे पहले तो कागजात हैं, यानी जो दावा करने वाला आ रहा उसके पास कागजात है, लेकिन वैसा कागजात वो लेकर आ रहा है जो कागजात जो है उसका मान्यता नहीं है। कोई कागजात तो दिखा रहा है लेकिन कानूनी तौर पर उस कागजात का मान्यता नहीं है। ठीक है, कोई अगर पुराना कागजात के आधार पर अपना दावा करने आ रहा है तो पुराना आपका था, अब यहाँ पर पुराना से जो नया हुआ वो किसी और का हो गया, तो नया जो है किसी और का हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि पुराने कागजात के अनुसार अगर आप दावा कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, इसलिए नहीं है कि नया किसी और का हो चुका है। और हमारा कानून क्या कहता है, देखें, हमारा कानून ये कहता है कि इस मामले में जिसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है कानूनी तौर पर और जिसके पास प्रॉपर्टी का कब्जा बरकरार है, पुलिस को उसी का मदद करना है। यानी जो है अब यानी जिसका कब्जा नहीं है पुलिस उसको मदद नहीं करे। हाँ ठीक है, जिसका कब्जा नहीं है उसके पास हो सकता है कि प्रॉपर्टी का टाइटल हो, लेकिन इसका जो फैसला है, इस फैसले की बात करें तो इसका फैसला सिविल कोर्ट करेगा। यानी ये फैसला सिविल कोर्ट के ऊपर छोड़ दें कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। जमीन कब्जा विवाद की अगर बात करें, आप अगर इस तरह के मामले को लेकर थाने में जाएंगे, जो व्यक्ति है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी तो उनका एक यहाँ पर जो सबसे पहला ये है कि उस पर जो है शांति व्यवस्था कायम हो, यानी शांति और कानूनी व्यवस्था जो है उसमें किसी प्रकार का कानून व्यवस्था में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अब ये इसके बाद अगर मान लेते हैं आपका विवाद जो है अगर लगता है कि नहीं यहाँ से हल नहीं हो सकता है, आपको समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, दोनों पक्ष को शांत करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अगर दोनों पक्ष आपस में भिड़ेंगे और किसी प्रकार का कोई घटना घटता है तब तो फिर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर बेवजह जो अगर देखा जाए सबसे पहले दोनों पक्ष आपस में लड़ रहे हैं और अगर आप यहाँ पर इसका किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, आपस में लोग भिड़ जा रहे हैं, हाथापाई कर ले रहे हैं, उस केस में क्या होगा? मान लेते हैं जिसको चोट पहुंचेगा और जो चोट पहुंचाएगा, पुलिस जो है चोट पहुंचाने वाले को गिरफ्तार कर लेगी। अगर आप किसी को मारेंगे, किसी को चोट पहुंचाएंगे, किसी को जो है एक तरह से क्षति करेंगे तो फिर क्षति करने वाला जो वर्चस्व वाला होगा पुलिस उसी को गिरफ्तार करेगी। लेकिन कानून ये कहता है कि इस तरह का जो मामले हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी कहा गया है कि देखें, अगर मान लेते हैं कि पुलिस को भी स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि कोर्ट में जो है ना ऐसा जो मामला है कि मान लेते हैं 7 साल का जो है 7 साल के नीचे सजा वाला जो केस है ना, उसमें अब आपको जो है एक तरह से गिरफ्तार नहीं करना है, मतलब वैसे मामले में गिरफ्तार नहीं करना है जिसमें कम सजा है, यानी खास करके सिविल मामले में। तो अभी क्या होगा, मान लेते हैं अगर आप मामला बढ़ता है, विवाद बढ़ता है, मारपीट की नौबत आती है, आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो फिर आपके ऊपर यहां पर सिविल का मामला ही दर्ज नहीं होगा, क्रिमिनल केस दर्ज हो जाएगा, तो फिर आप गिरफ्तार हो सकते हैं। तो इसलिए जो है जमीन विवाद का अगर मामला है, जमीन विवाद से जुड़े अगर मामले हैं तो इसका प्रयास करना चाहिए कि निपटारा जो है वो आप न्यायालय से करें, है ना, ये ज़्यादा सही है, सही प्रक्रिया है। न्यायालय से आप न्याय की मांग कर सकते हैं। अगर पुराना विवाद है, मान लेते हैं अपने से अगर आप ठीक है वर्चस्व वाले हैं,
आपका प्रॉपर्टी पे टाइटल है और खुद से अगर आप जमीन को जबरन अपने अंडर में ले सकते हैं तो ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। कई फैसले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि आप बल प्रयोग करके अपना कब्जा प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके पास, यानी ये तभी करेंगे जब आपके पास सभी कागजात हो, सभी दस्तावेज हो। और सभी दस्तावेज होने का मतलब है कि आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल हो, तब ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए इस बात को समझ लें, कब्जा संबंधित विवाद के लिए राज्य सरकार के द्वारा भी नियम कानून बनाए जाते हैं। कई राज्यों में मान लेते हैं जो सीओ हैं जहां पर और एसएचओ हैं, उनको पावर दे दिया जाता है। पावर ये दे दिया जाता है कि आप जो है कब्जा संबंधित जो विवाद है उस पर एक्शन लें, लोगों की सुने, अगर वहां पर जो है ऑन द स्पॉट आप जो है फैसला करके दें। अगर कोई भी मान लेते हैं जब किसी का बलपूर्वक कब्जा करता है ना, बलपूर्वक कब्जा मतलब कोई किसी का संपत्ति है, बलपूर्वक जाकर कब्जा कर लिया, तो उस पर जो है धारा यहाँ पर 329 के तहत कार्रवाई करें। और अगर मान लेते हैं कोई अगर यहाँ पर देखा जाए हथियार के दम पर अगर कब्जा कर लेना तो तुरंत उसको गिरफ्तार भी करना। ऐसा देखा गया कि नहीं, हथियार के दम पर जाकर और जबरन प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया तो सोचना नहीं है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना है, तुरंत उनको जो है गिरफ्तार भी करना है। अब है कि कब्जा विवाद में क्या करें क्या ना करें। तो देखें, अगर यहाँ पर समझें कि अगर कब्जा का विवाद है और ये कब्जा पुराना कब्जा है ना, ये कह सकते हैं लंबे समय से जो है पुराना जो है लंबे समय से कब्जा है, समय से अगर कोई आपकी जमीन को कब्जा कर लिया है, आपको लगता है कि आपकी जमीन है, तो अगर ये विवाद बहुत पुराना है तो फिर इस मामले को आप जो है सिविल कोर्ट से ही हल करें, ये ज़्यादा सही रहेगा। खुद से अगर आप करेंगे तो भी अगर बात करें आपके पक्ष में किसी प्रकार का कोई भी फैसला नहीं हो सकता, इसलिए कि वर्तमान में आपका कब्जा नहीं है और जो व्यक्ति लंबे समय से कब्जे में है वो दावा कर सकते हैं। दूसरा कि अगर मान लेते हैं कि आपकी जमीन को कोई अगर बलपूर्वक कब्जा आकर कर लिया, अभी के समय में बलपूर्वक आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया, तो आपको जो है उस यानी सबूत जो है आपको जुटाने होंगे। सबूत के तौर पर जो आप एविडेंस देंगे उसके तौर पर सबसे पहले आप उसका वीडियो बना सकते हैं, यानी जो डिजिटल सबूत है वो भी अब मान्य है। सबूत के तौर पर आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से आपकी जमीन को जबरन जो है वो कब्जा किया गया। अगर कोई भी व्यक्ति उसमें आएगा हथियार के बल पर जो है आपकी जमीन को कब्जा करेगा तो उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो आपको समझ लेना क्या करना क्या नहीं करना। दूसरी बात जो है यहाँ पर ये समझ गए। तीसरी जो बात है, अगर कोई जमीन का टुकड़ा है उस पर जाकर आप जो है मारपीट नहीं करेंगे, है ना, मारपीट नहीं करना है। इससे क्या होगा कि अगर आपसे किसी कारणवश सामने वाले को चोट पहुंचता है, आपकी जमीन है, आप जमीन के मालिक हैं, फिर भी आपसे सामने वाले को चोट पहुंचता है तो कार्रवाई पहले आपके ऊपर ही होगा कि आपने उनको क्यों मारा, आपने उनको क्यों पीटा। तो अगर आप बेवजह की जो लड़ाई है यानी मामला बढ़ सकता है, इसलिए आपको ये काम नहीं करना है। अगर जो है आप कहें कि मजिस्ट्रेट के पास से अगर स्टे आ गया है तो भी उस जमीन उस प्रॉपर्टी पर आपको नहीं जाना चाहिए जब तक वो स्टे चलेगा। यानी अगर मजिस्ट्रेट के पास से उस पर रोक लगा दिया गया है तो फिर भी आपको वहां कोई भी कार्य नहीं करना है। देखें, अगर ये जमीन है और इस जमीन का कागजात आपके पास है, डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो कागजात हो गया, दाखिल खारिज भी आपने करवा लिया है, दाखिल आप सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं, तो आप पोजीशन सर्टिफिकेट भी बनवा लें। ठीक है, तो ये अगर बनवा लेते हैं तो क्या होगा, जमीन का पोजीशन सर्टिफिकेट आपके पास है, दाखिल खारिज है, कागजात है, तो अब ये सारे दस्तावेज आपके पास है। तो आप जो कब्जा करने वाला जो 100 साल से कब्जे में है उस पर आरोप लगा सकते हैं। आप अपने वकील से संपर्क करेंगे। अब ये तो खाली जमीन है, इस पर खेती होता है, तो कब्जा करने वाले पर आरोप लग गया कि ये कब्जा मेरा 10 दिन पहले कर लिया, हम नहीं थे, मेरे जमीन को जबरन कब्जा कर लिया। तो अब उस पर जो है अब उसको साबित करना पड़ेगा
कि हम इस पर 100 साल से कब्जे में हैं। आप साबित करेंगे कि आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है और आपकी जमीन को जबरन कब्जा कर लिया है, तो यहां पर क्या होगा कि जो 100 साल से कब्जे में है ना, वो प्रतिकूल कब्जा का दावा भी नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई समस्या है तो आप हमें कानून की 99 पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।